जो चीज का आवश्यकता हो जी उसी का मुंह खोला जाए। जी ज्यादा माया के चक्कर में जी इंसान परेशान हो जाता है। ये बड़े बड़े जटाधारी बाल ब्रह्मचारी बर्बाद हो जाए जी माया के चक्कर में। जी हम तपस्या करी तो हमारे अपने अंदर जिज्ञासा न रखा चाहिए जी कि हम यह हो जाए। कपड़ा भगवान जाऊँ थाने के दे दिए, भले बुरे उन्हें का हमें धारण कर लिया है। जी। यही नियम है साधु का। साधु माने साधना, बाबा माने बवाल। महाराज जी जय सिया राम। जय हो वीर बजरंगबली। सारे हाँ महाराज जी। महाराज जी अंदर भी बन गया। बना दी अच्छा और बढ़िया महाराज जी। सब बढ़िया, जय जयकार। महाराज जी पहले चलते हैं, हनुमान जी का दर्शन करके आते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, आप भी चलें। हाँ हम चल रहे हैं। आइए। हाँ ठीक। चलिए। जय हो वीर बजरंगबली। जय हो महाराज की जय। गरम हो भैया। ठीक है महाराज जी। हाँ चल छाया माओ। महाराज जी नाग देवता हाँ फिर दर्शन दिए थे। हाँ परसों के दिन। अच्छा हाँ दोस्तों आप वो स्थान देख लीजिए, जो थोड़ा जूम करके यहीं से दिखा दीजिए, जूम करके जो ये होल दिखाई दे रहा है पेड़ के नीचे मिट्टी में, यहीं पे खड़े होकर के हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे महाराज जी के साथ, और नाग देवता के बारे में महाराज जी बता रहे थे, और वहीं से नाग देवता निकल करके दर्शन दिए। आप वीडियो में पीछे जा करके देख सकते हैं, नाग देवता साक्षात आके खड़े हो गए महाराज जी, वहाँ दर्शन दिए। और 3 लोग दिखाई दिया। अच्छा बाटो जी। फिर जिन कीर्तन हो करा हाँ भंडारा तो हम दूध रख दिया जी तो फिर मतलब गायब हो गई। जी फिर चौथे 50 मिनट दिखाई दी। जी। हाँ और उनके पूर्ण रूप से वासना ये के बाद नेवला या उधेरी। अच्छा कल के दिन जी। चारों तरफ से। अच्छा नेवला खोद दिया। हाँ खोद दिया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय मैं चित्रकूट के वन देवी आश्रम पे हाँ पड़कू महाराज जी के पावन चरणों में हूँ। और दोस्तों आप लोग जो हमारे पुराने दर्शक हैं सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे महाराज जी के साथ हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, और आप लोगों के ही सहयोग से यह प्रभु हनुमान जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर तो खैर पहले से बना हुआ था, लेकिन उसमें जो भी काम बाकी था, और महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी ये जो अशोक का पेड़ आप देख रहे हैं, अशोक के पेड़ के नीचे हनुमान जी 35 सालों से हुए थे। हाँ तो हम यहाँ आए थे पहली बार दर्शन करने, और महाराज जी की इच्छा हुई, महाराज जी ने इच्छा जाहिर किया, तो आप सबके सहयोग से भगवान की कृपा से हनुमान जी की स्थापना हो गई, हनुमान जी अंदर चले गए। और दोस्तों ये नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे की महाराज जी ये सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दोस्तों 1-2 आदमी के बैठने की भी जगह नहीं कोई थी। व्यवस्था नहीं रही।
यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, उबड़ खाबड़ जमीन थी, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता था इतना। और ये जो कंकड़ यहाँ पे हैं, यह चुभते हैं दोस्तों, पैर रखने में चुभते हैं। महुआ तो तक ये दीवार रही, महाराज जी ने 3 कहा, रोज 4 रोज कटवाया इसको। जी महाराज जी ने टायर कहा कि इसको भी थोड़ा सा सही करवा दो ताकि लोग आते हैं तो बैठने के लिए हो जाए। दोस्तों मैं हर जगह रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं चलता ही रहता हूँ। तो बीच में मैं चला गया था, 1 महीने से अधिक हो गया। हाँ, मैं नेपाल की तरफ जाना था, आप सबको बताया भी था, चला गया। लेकिन महाराज जी से मैंने कहा था, महाराज जी आप काम चालू रखें, काम करवाते रहें, सेवा पहुंचती रहेगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। सही सही। तो महाराज जी ने कहा कि ये सही करवा दीजिए और गेट लगवा दीजिए। गेट भी लग गया। तो दोस्तों मैं आया हूँ, एक बार फिर घुमा के दिखा दीजिए। मैं आया हूँ, गेट के रास्ते आप देखे ही होंगे, आप एक बार फिर से देख लीजिए। गेट भी लग गया। महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी आप अपनी इच्छा से जैसे आपको ठीक लगे आप गेट बनवा लीजिए, हाँ, मैं यहीं से पैसा भेज देता हूँ। सही। तो दोस्तों इस तरह की सेवा हमेशा मेरी चलती रहती है, और मेरी नहीं है, ये भगवान की कृपा से और आप सबके सहयोग से यह सेवा चलती है। आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, उससे मुझे जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती है और आप सब सहयोग भी करते हैं, तभी जा कर के यह सेवा मैं कर पाता हूँ। अन्यथा मेरे बस का नहीं है कि मेरी कोई औकात है, मेरी इतनी व्यवस्था है कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं। तो दोस्तों ये आप सबके सहयोग से ही हो पाता है। आज 3-4 दिन हो गया मुझे चित्रकूट आए, मेरी इच्छा हुई कि चलता हूँ, महाराज जी का दर्शन करूँगा, और जो भी काम हुआ है, अब तक तो फ़ोन से महाराज जी से बात होती थी, हाँ, चल के अपने आंखों से भी हम देखेंगे, सही। और आप सभी को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग देख लीजिए, आपने जो सेवा किया है वो सेवा आपकी आंखों के सामने है। तो महाराज जी इस सेवा से आप प्रसन्न हैं? खुशी है जी भाई, यहाँ 1-2 जने बैठे का नहीं गा। जी और ये सब फारस बन गए। आज 500 आदमी आ जाए जी तो मतलब कोई हेड़क नहीं है। जी। और ये सब कुछ उमेश भैया गोरखपुर वाले कराई। नहीं महाराज जी मैं नहीं अरे कराया भाई हूँ, कुछ हुआ आपका आशीर्वाद करवाया है। भाई लक्ष्य तो है, हाँ कोई पूछेगा जी तो हम तो उसी को बताएंगे ना जिसका जी महाराज। लक्ष्य होगा। महाराज जी मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे जो भी चीज़ दिखलाता हूँ, जो भी चीज़ बोलता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ। जो भी आदमी चाहे, जो भी हमारे दर्शक चाहें वहाँ पे जा सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से आप उसमें कुछ त्रुटियां पाएंगे। मेरे बोलने और कहने में कहीं भी आपको त्रुटि नहीं मिल सकती है। हाँ मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी मानव हूँ, कहने में क्षणिक गलती हो सकती है, थोड़ी बहुत त्रुटियां मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मुझसे कहीं कोई गलती न हो, जो मैं बताता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वह मेरे द्वारा कहीं से गलत न हो। और अगर बोलने में कहीं त्रुटि होती है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मैं उसके लिए क्षमा भी आप लोगों से मांगता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि एक गलती सारी अच्छाई को धो देती है। चाहे जितना अच्छा कर्म किया जाए, 1 मिनट में अगर एक गलती हो जाती है तो पूरी अच्छाई वहीं पे धूमिल हो जाती है। बैठो ना छाया में। और लोग तरह तरह के कमेंट करना, सारी अच्छाई को, सारे किए हुए पुण्य कर्मों को भूल करके तरह तरह के कमेंट करने लगेंगे और कमियां निकालने लगेंगे। सही है महाराज जी अब मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। अब तक तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दर्शक भी ऊब जाते होंगे मेरा सुन सुन करके, क्योंकि मेरी बोलने की आदत पड़ गई है। सही है। तो प्रभु जी अब आपके द्वारा कुछ सुनना मैं भी चाहता हूँ और मेरे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। वो अब तुम भंडारी आओ, तुम्हें कहाँ भाई, हमसे एक ये देवानंद महाराज का ही जी काफी दिन हुई जी का बढ़िया आदमी हो, मिल गए, तुम परेशान न हो जी इधर उधर के। मगर हम परेशान न है, और तुम टेंशन न ले, तुम्हारा काम धीरे धीरे सब कुछ होगा। जी तुम मतलब तनको परवाह न के जी। तो हल्या उन्ना से हमार अंदर क्या जाऊँ रहा है भवभंजन, तो वो भाग गया जी हम निर्भय हो गए। लेकिन सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ कौन ने बढ़िया काम आप लोग कराया, इससे हम खुशी हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रही बैठने उठने का, कांकर पाथर सांप बिच्छी बिना यहाँ कुछ जगह नहीं रही। जी रात को यहाँ कोई पर नहीं सकता था,
ये तो नहीं बड़ी बड़ी बीछी चलती रही। आज चिकन होएगा तो यहाँ जानवर नहीं हिलता है। जी चिकने में को नहीं हिला। जहाँ हाँ महाराज उबड़ जी। खाबड़ है वहाँ भूत बैताल सांप बीछी जी ठहरा करे। जी वो से बड़ी भारी कलाई मिल गई। जी आजादी से को आओ 10 जने भैया पड़े रहा, जी कोई परवाह नहीं। और रोजे 2-4 जने पाए रहा। जी। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना ये ऐसा चुभ रहा है ये कि मैं अपना पैर ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ। रखने में पैर ये महाराज जी इतना ये कंकर जो यहाँ का है बहुत चुभता है। चुभता है जी सब बारीक काकर है। जी। अब चूंकि हाँ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं कोई भी काम प्रायोजित ढंग से नहीं करता हूँ, तो महाराज जी चूंकि आके यहीं बैठ गए तो मैं भी यहीं पे बैठ गया। सही। महाराज जी कुछ अगर इस पे डाल दिया जाए चटाई वगैरह तो आराम से बैठा जाए। हाँ आराम से चटा ओ दादू वो चटाई बाउक लिया तो फिर 10 मिनट बैठा। हाँ तब 10 मिनट महाराज जी बैठा जाए। हाँ आनंद लिया। आप तो यही के बने से जी मतलब पूरी स्वांग बन अब गई। महाराज जी बढ़िया। हाँ बहुत सुंदर बन गया। धन है आप लोगन का और धन है बन देवी का जौन महाराज मिलाई जी। से धागा हाँ महाराज जी फंसे एक डोरी से हम वही जो शक्ति महाराज जी आप कहते हैं ना कि यहाँ पे शक्ति है, शक्ति काम करती है, हो तो वही शक्ति महाराज जी बुला के ले आती है। सही सही है। अच्छा ये नाग है उन तरह का नाग न हो, ये इच्छाधारी नाग जी न वो रोज दर्शन न दिया। जी मतलब वो के सीका पारे है आँखिन के बगल में जी लाल लाल, जी फिर एक चांदी का है सीका, जी। फिर और ऊपर मतलब काला है अच्छा सीका जी मतलब उसकी आंखों का, और जीभ भी निकालता है जी हल्का, और लंबाई काफी है, मोटान ज्यादा नहीं, जी और खड़ा हो जाता है इतना जी। इतना खड़ा हो जाता। अच्छा हाँ। इतना इतना हैवी है महाराज जी। हाँ मस्त सर्प है। जी तो एक दिन आवर है वो सांप पकड़े वाला, अच्छा तो नहीं महाराज जी सांप पकड़ने वाले बोलो। न पकड़ने पाए। तो वो हमसे पूछा जी कि बांबी के विषय में, जी मगर जानवर तो है, जी तो वो बता ही रहे थे कहा है ये बांसे के नीचे जी एक सर्प का नाम है करकोटक, जी। मतलब ये महाभारत में रहा, अच्छा इसको करकोटक बताते थे। जी हाँ और इसकी पत्नी का घुरमुख, अच्छा मतलब रात की तरह वो घोड़ा के तरह बोले। जी और ये सर्प जो है तो मतलब चले में एक सर सर जैसे पाती पड़ी है ना, जी। तो ये ऐसे आवाज करेगी जब वो ऐसे चलेगा। ऐसे आवाज करेगी। जी पाती है नहीं, जी उसके मुख से आ नहीं करे थी आवाज, जी। खरर खरर। हाँ अच्छा दोस्तों यहाँ बहुत ही विशाल का सांप रहता है। महाराज जी जैसा बता रहे हैं कितना ऊपर उठ जाता है महाराज जी। वो इतना खड़ा हो जाता इतना, जी और ऐसे खड़ा होता। जी हाँ। जय हमको दीवार बनाया है जी तो एक पत्थर चला था, जी तो वो दीवार घूमत रहा। जी हमको काम करना था, सिलमिट वो घर में रखी थी, जी। तो नांग बाबा खड़ा हो गया इतना। अच्छा तो मैं कहा महाराज हमें काम करेंगे, जी तो जंगल की ओर चाहे जाओ, जी। सुनता भी है। अच्छा तो वो पहले अंदर का गया, जी हम कहा वहाँ से हमको सिलमिट निकालना, वहीं लड़का वहीं भाई कहा थी जी तुम कहाँ घुस के बैठ जाओ, तो फिर वहाँ से घूम के दुआरे से और ये छतुरा के किनारे आ गए। तो ये बांबी का मतलब इच्छा की, जी तो हम यहाँ खड़े हो गए। महाराज जंगल की ओर चाहे जाओ, जी। हमें काम करना है, यहाँ से पत्थर उठा। तो वो सेजे की हमसे जंगल का ही चाहिए। फिर वो सांप का शाम का हमको दिखाई दिया। जी हाँ अब जितनी टाइम थे वो महाराज जी जब आप उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ तो चला जाता हाँ है। चला जाता, सुन लेता। आप बता रहे थे महाराज जी कि हाँ। हम जिधर कहते हैं उधर वो चला हाँ जाता चल लेते, है। जी सुनता है ये बात नहीं। महाराज जी आपको यहाँ रहते हुए कई साल हो गए, हाँ जैसा कि आपने पहले बताया था। महाराज जी आप यहाँ अकेले ही रहते हैं, हाँ कभी कभार कोई रहता है हाँ घर हाँ का? सही है। बीच में तो एक महाराज जी रहते थे वो भी अब वो चले गए। थोड़ी बहुत तो महाराज जी यहाँ आपको कैसे कैसे अनुभव प्राप्त हुए? मतलब हमें अनुभव, हम तो यहाँ निर्भय हो के सोई थे। जी
मतलब कोई जानवर यहाँ देख लिए, जी काली बीछी भी है, जी जब मंदिर बनवाओ तो पीछे निकली नहीं दूध जी बड़ी बड़ी, उनको मरवाया नहीं, जी चिमीटा में पकड़ के बाहर छाड़ दिए, जी। बल्कि काम करने वाले कहें कि मार दें, मगर नहीं, ये शक्ति है, नहीं नहीं महाराज जी, इसको बिल्कुल नहीं मारना मारने नहीं। देना चाहिए। तो वहाँ पे छाड़िया है। जी और यहाँ दूध कालिया रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो शंकर जी के शरीर में रहते, जी उनको कहते हैं श्री राज किशोरी नाग, जी मतलब भागवत में जो शंकर जी के गले में रहते। जी तो नाग नागिन दोनों रहे, वो रोज आवा करे चूहा का बच्चा खा जी वो घर में, तो घुस कहीं खा ले। जी एक दिन हम ठाड़ हो गए दुआरे में, मगर महाराज ये नुकसान न करो, जी तो मतलब हमारी बात कहूँ सुने, जी फिर अंदर न गए, घूम कर पीछे से इच्छा की ही चढ़ा का, जी तो हम पीछे आ गए। एक पतली पतली हाथ में डंडी ले रहा, न वार किया न मतलब डंडी का झलकाया जी कि हम मतलब ये औजार ले। तो मैं कहा महाराज अंदर न जाओ, जी तो फिर ये आमे का ही चले गए। फिर एक दिन नागिन आई, जी तो हम यहाँ रामायण बाँचते थे, तब मतलब यहाँ कुछ ना बना रहा, जी तो वही अंदर रहा, तो रामायण जल लिए गए, तो वो थोड़ी के झकाई दिया इतनी जी नानी। तो जब रामायण हम स्टार्ट कर दिया, तब जौन है तो नागिन आ कहने हमें शंका रहा कि आ सकती, जी। तो आकर रामायण की तारे बिल्कुल घुस गए, अच्छा हमारी निगाह न पारी, तो पीछे निगाह पारी उजेला में, जी तो यहाँ बिजली न रहा, ये डिब्बी उब्बी जलावा कर, तो जाए दीख तो पारी रहा बहुत दूर तक, जी हम लोहिया न आए रहा अपने ग्वालन में। फिर मगर माता आयु तब मियंते तुम फूट लिया, जी तो फिर यह किनारे किनारे तहीं चौतारा न बने रहा, जी हनुमान जी तक गए, जी। वो दीवार के एक बार फिर घुमा के दिखा दीजिए। डाटे डाट, जी मतलब यहाँ का आ गए, जी तो यहाँ चतुरा रहा, तो ऊपर ही इच्छा की चढ़ा। जी फिर हम बोल दें कि माता यहाँ न चढ़ो, जी तो मतलब बात को सुनी, तो फिर पीपल खरीद कर जी चली गए, ताय से फिर दर्शन नहीं दिया। जी। हाँ, अब वो जहाँ रहा तो भगवान जाने। महाराज जी, हमारी इच्छा हो रही है, लेकिन डर भी लग रहा है महाराज जी। इच्छा हमारी ये हो रही है कि हम एक रात यहाँ गुजारें। ना तो गुजारो ना, तुम निर्भय रहा ना, जी। मतलब तन क्यों भाई ना, हम देखना चाहते हैं महाराज जी कि जंगल में हाँ कैसे संत लोग रहते हैं, सही है। कितनी परेशानी से रहते हैं। तो एक रात महाराज जी हम यहाँ अब तो गुजारना चाहते हैं। चौतारा में अब तो यहाँ चबूतरा में सोने लायक भी वहाँ हो गया है। कोई नहीं मतलब जाएगा। लेकिन एक डर है महाराज जी, हाँ कि चबूतरे से सटे हुए मुश्किल से 5 फीट की दूरी पर यहाँ पे नागदेव भी हैं, दर्शन भी दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी बता नहीं। दिए हैं वीडियो में, हम तो अपने आंख से देख चुके हैं। भाई वो तो काली बिच्छी बता रहे हैं आप। वो तो और दोस्तों, जंगल की बिच्छी ऐसी होती हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे जो शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। जंगली बिच्छी जो होती हैं, बताते हैं, ऐसा बताया जाता है, महाराज जी लोग भी बताते हैं, और हमसे एक हमारे मित्र हैं फॉरेस्ट रेंजर, उनसे भी मेरी बात होती रहती है जंगली जानवरों के बारे में। वो बता रहे थे कि जंगली बिच्छी इतनी बड़ी होती है। हाँ इतनी लंबी, कम से कम बता रहे थे कि 8 से 9 इंच लंबाई होती है। और वो बताते हैं कि अगर वो मार दें, बिच्छी कहीं नीचे पड़ जाए, तो आप अगर जूता पहने हुए हैं तो इतने ऊपर उनका डंक इतना बड़ा होता है कि खट से जब खुलता है तो उल्टा आता है, और इतनी ऊंचाई पे वो डंक मार देती है। और उनका मारा हुआ डंक कोई बचता नहीं बचते नहीं, तो इतने खतरनाक होते हैं। अब ये काली बीछी, मतलब बीछी का भी प्रकार जी। तो ये 100 ग्राम से वजन में कम नहीं जी, ऊपर चाहे ऊपर होता। हाँ। अच्छा, और 50 ग्राम वजन काली बिच्छी से जो रेंजर साहब बताते हैं, भूरी बिच्छी जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। काली वाले के अंदर उतना जहर नहीं होता है, लेकिन जो भूरी होती है, देहातों में हम लोगों के वहाँ महाराज जी इतनी बड़ी बिच्छी होती है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं पाई जाती। बहुत होंगी तो इतनी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन इतना दर्द देती हैं कि हद से बाहर। और जो बड़ी बिच्छी जंगल वाली होती हैं, एक बार मार दें तो फिर दर्द से ही आदमी मर जाता है। वो मतलब जो काली वाली होती जी, वो ये बीछी से ये चढ़त नहीं,
कम और चढ़ती ये चढ़ती तो यहाँ आ जाती, हाँ मतलब घास पर जी। तो प्राण हार लेती और उसमें मायर आती। और दोस्तों सर्प के एक तरह। जानकारी और हम आप लोगों को दे दें, उस समय तो हम लोग नहीं जान पाए, जब हम लोग बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे, जहां आप लोग देखे होंगे हम लोग हंसी ठिठोली हम और सतवीर भाई कर रहे थे। हम एक बार ऐसे डंडे से पीट पीट करके बैठे कि यहाँ थोड़ा सा देख लें, हम थके हुए हैं, थोड़ा सा बैठ के हम लोग आराम कर लें। हम डंडे से पीट रहे थे कि इसमें बिच्छी और सांप ने बैठे हों। वह वीडियो दोस्तों आप देखिएगा, जो जंगल की वीडियो हम बनाए हैं और गए हैं हम लोग बर्फानी बाबा के पास, उसमें आप 34 मिनट 20 सेकंड पे देखिएगा, मेरे पीछे जस्ट 5 कदम की दूरी पे मेरे पीछे तेंदुआ बैठा हुआ था। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, उस समय नहीं हो पाई। वीडियो को देख करके एक हमारे दर्शक, कभी उनसे बात नहीं हुई थी, बिहार से हमको फ़ोन किए, पहले व्हाट्सएप पे भेजे, बोले कि भैया आप अपने पीछे देखिए, वीडियो में कुछ मूवमेंट हो रही है, कोई जानवर है। फिर जब हम उसको बार बार देखे, उस वीडियो को, मूल उसका कॉपी मेरे पास था, उसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके फिर उसे जब देखा गया तो वो अपना पैर महाराज जी ऐसे एक बार ऐसे उठाया, फिर ऐसे रख लिया। फिर जब झाड़ी को जूम करके देखे हम लोग, तो उसमें उसका कलर भी लाल कलर मालूम हो रहा था। तो ऐसे खतरे दोस्तों जंगल में होते रहते हैं और भगवान की कृपा है, वही रक्षा करते हैं। नहीं तो बस मेरे पीछे महाराज जी 2 मीटर की दूरी पर, जब हम वहां से चले तो उसी बगल से निकल के रास्ता भी था। हम लोग गए, लेकिन हम लोगों को कहीं कुछ पता नहीं चला, न मुझे मालूम हुआ न सतवीर भाई को मालूम हुआ। तो ऐसे खतरनाक मंजर सामने आ जाते हैं और बगल में ही जानवर बैठा हो, हमें आपको पता नहीं चल सकता, नहीं पता चलेगा। और ये भगवान की, बर्फानी बाबा की कृपा है कि हम लोगों को उस समय कोई आभास ही नहीं हुआ, उसकी सांस तक हमें नहीं पता चली। यहाँ तुम निस्फिक्र हो के जाए इच्छा हो जी, मतलब वहाँ के चौतारण में है पारंग का विधान, और वो शक्ति है, रोज नहीं दिखाई दी जी, कभी कभार, सबका यह नहीं जी, चाहे हम अकेले हो जाए, हम रोज निगाह एक दो डारी जी, सुबह होकर प्रणाम करके वो हो चाहे ना हो जी। तो मतलब परसों के रोज आए तो ऐसे प्रणाम किया, तो झकाई दिया, फिर अंदर जी प्रवेश हो गया। तो वो रोज नहीं दिखाई देता जी। हाँ महाराज जी, आप इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं, आपका पूरा जीवन काल तपस्या साधना में बीत गया। हाँ। हम महाराज जी एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ। कि जन्म मृत्यु, दुख सुख, हाँ, और माया के बंधन से क्या मुक्त हुआ जा सकता है? हाँ। और अगर हुआ जा सकता है तो कैसे हुआ जा सकता है महाराज जी? अब एक विधान यही है जी कि अब जैसे कुल परिवार तो बिना माया के तो नहीं चलेगा जी, मतलब जी महाराज। तो आप लोग जैसे धर्म का काम करते, संतन का उपकार, तो संतन के द्वारा आप लोगन का जो है कल्याण आराम से हो जाए, मुक्त हो सकते जी। हाँ। और वैसे सब कुछ सही, लेकिन संतन का कुछ मांगा न चाहिए जी, मतलब किसी से अपनी मर्जी से कुछ हो जाए बात अलग है, लेकिन संतन का कुछ मांगा न चाहिए, ये धर्म कहता जी। भाई वो तो हमारे अंदर बैठा जी, वो तो सब देखता जी, यहाँ कमी का है, लेकिन यह क्या कि विश्वास में और वातावरण में, सत्संगत में, मतलब कुछ में कुछ मुख से निकल आवत तो वो भगवान निकल आवत है। रामायण में लिखा है कि कुछ चीजें जी बिना मांगे मिलती जी, और कुछ चीजन का मुख खोलन का पड़ता मिला खाए। तो अब जैसे सांप वाला सांप पकड़े जी, और टेपरिया में बंद है, कोई पता नहीं, मेला लगा जी, तो जब वो खोलेगा इस तरह करेगा और सर्फ ऐसे खड़ा होगा जी, तब हम 10-5 उसमें छाड़ेंगे जी, है तो खुदियाओं का पाते शक्ति का जी, तो मिलत सब है जी, लेकिन अंदर से नहीं माया इच्छा न हुआ चाहिए जी, कि हम ये धर्म कहता, इच्छा नहीं, हाँ इच्छा न हुआ चाहिए जी, कि ये बन जाए वो बन जाए, ये परमात्मा के हाथ, जो बन जाए तो अच्छा है, नहीं बने तब भी अच्छा है।
मतलब वही अपने शरीर का बंधन मकई के जी कसौटी कस के अब भगवान के दृढ़ राखे थे। भगवान आयरन करे हूँ सब जाकर। जी महाराज तो बालक भूखा है, माँ से मांगेगा वो दे देगा दूध। जी और भगवान से हम क्या मांगना, मतलब दुख सुख कहूँ सब समझती जी और हमारी स्थिति का समझती। ठीक है। जी अब आपने पूछा कि हम कहाँ लाए आए, तो कहे के अनुसार हम बता दें कि ये चीज़ लाया। जी ना पूछते तो हमको न कहते हाँ महाराज हैं, जी। लेकिन ये हनुमान जी की कृपा रही जी। है। और ये सब सदियों वहाँ चल रहा दोस्तों है। मैं चलने से पहले महाराज जी से बात किया कि महाराज जी मैं आ रहा हूँ और कोई आवश्यकता वाली चीज़ हो तो महाराज जी आप बताएं, मैं लेके आ रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, यहाँ सब राशन वगैरह है, क्योंकि महाराज जी जान रहे थे कि राशन लेके ही आएंगे। तो महाराज जी ने मना किया कि राशन न ले आइएगा, आप सब्जी लेके आइएगा। तो मेरी इच्छा भी थी दोस्तों कि सब्जी लेके ही मैं चलूँगा, तो वही चीज़ महाराज जी बता रहे हैं। तो जो चीज़ का आवश्यकता हो जी उसी का मुंह खोला जाए। जी ज़्यादा माया के चक्कर में जी इंसान परेशान हो जाता है। बड़े बड़े जटाधारी बाल ब्रह्मचारी बर्बाद हो जाए जी माया के चक्कर में। जी भाई आपने काम का कोई पैसा दिया, हम वो में गाड़ी खरीद ली, जी भागे लागें, जी का फायदा। हम अपन वही औकात पर रहे जी और यहाँ कुछ हो जाए, हमारे बगल से कोई हो जाए तो हमें वो कतो घुमा सकते। जी लेकिन हम तपस्या करी तो हमारे अपने अंदर जिज्ञासा न रखा चाहिए जी कि हमें यह हो जाए। कपड़ा भगवान जाऊँ थाने के दे दिए, भाले बुरे उन्हें का हमें धारण कर लिया है। जी यही नियम है साधु का। साधु माने साधना, बाबा माने बवाल है। हाँ जी ये तमाम 2-2 4-4 महीना महात्मा रहे और वो बहुत बातें बड़ी बड़ी। अब एक दिन महात्मा आ रहा जी तुम्हें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, अच्छा वो चौधारी बताता था। जी तो हम कहा हम जात नहीं पूछे जी न कोई मतलब है, लेकिन अपने से बताने लगा, कान में दवा गोली करता हूँ ये है वो है। मगर ठीक है कोई बात नहीं, जी लेकिन जो जानते हो वही चुप्पा रहो। जी अगर तुम्हारे पास है शक्ति तो मौके पर वहाँ प्रयास करो, करके दिखाओ। करके दिखाओ। जी वैसे ही दुनिया जान जाएगी। बहुत सी चीजें बताएं। वो मूरत ध्वज में वीडियो बनवाए, जी वो धरती पुत्र और द्वारकाधीश, मतलब नाम समझ गया महाराज जी, समझ गया। हाँ? महाराज जी वो उनसे मैं मिल चुका हूँ, अच्छा उनका वीडियो मैं बनाया था महाराज। हाँ लेकिन दोस्तों आप लोगों को आज मैं फिर एक बार बता दूं, वीडियो मैं बहुत सारी बनाता हूँ, लेकिन सारी वीडियो मैं डालता नहीं। मुझे जो जेन्युइन लगता है, जो लगते हैं कि हाँ इनके अंदर कुछ है, वही वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अगर ये मुझे महसूस होता है कि ये कुछ अपने फायदे के लिए वीडियो बनवा रहे हैं, कुछ फरेब कर रहे हैं, कुछ जाल कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके उस समय संतोष के लिए वीडियो बना देता हूँ। अपना समय मैं व्यर्थ खर्च कर देता हूँ। सही। परेशानी इतनी गर्मी में उठा लेता हूँ, बरसात में उठा लेता हूँ, ठंडी में परेशानी उठा लेता हूँ उनका मन रखने के लिए। लेकिन वो वीडियो दोस्तों आप लोगों के सामने मैं नहीं डालता। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि गलत लोगों की वीडियो मैं न बनाऊं, और अगर गलती से बन गई तो उसे डालूं न। और दोस्तों अगर अनजान में पड़ भी गई तो मुझे ज्यों ही एहसास होगा, आप जैसे किसी भी सज्जन का फ़ोन आ गया कि यह इस तरह की बात किए, हम फ़ोन किए, हम पहुँचे, हमसे इस तरह से बात किए, कुछ ठगने का प्रयास किए, दोस्तों मैं उस वीडियो को तत्काल रोक देता हूँ। मैं कभी यह प्रयास मेरा नहीं रहता है कि मेरे दर्शक जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो कहीं ठगे जाएं, किसी गलत आदमी के हाथ हो जाएं। इसलिए मैं आप सबको हमेशा आगाह करता रहता हूं कि संत वेश में सबको आप संत न समझें, आंख मूंद करके आप विश्वास न करें। आप भक्त बने ये अच्छी बात है, लेकिन अंध भक्त न बने। मेरा यही प्रयास रहता है। मैं आप सबको बताता भी रहता हूं कि आप लोग इस संसार में संत वेश में तमाम रावण घूम रहे हैं, तो उन रावणों से आप लोग बचने का प्रयास करें। आप लोग इतना भाव विभोर न हो जाएं कि उनके ऊपर विश्वास करके आप कहीं गलत संगत में चले जाएं।
आपके साथ कोई गलत हो जाए, कोई गलत व्यवहार हो जाए। और ख़ास करके मैं माता बहनों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कहीं भी अनजाने किसी संत के ऊपर, चाहे मेरी वीडियो हो या किसी की वीडियो हो, देख करके विश्वास करके आप लोग कतई न जाएं। अगर आपको कहीं जाना हो दर्शन करने, तो आप अपने घर के किसी सदस्य को लेकर के, किसी अननोन आदमी से, मैं भी आपके लिए अननोन हूँ, मेरे जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं, तो किसी के ऊपर, चाहे मैं हूँ, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर, फ़ोन से बात करके विश्वास करके आप लोग कतई न कहीं जाएं। अपना जो विश्वसनीय आपका हो, आपके घर के लोग हों, आपके बेटे हों, आपके पति हों, भाई हों, उनके साथ आप लोग जाइए, दर्शन करिए, अच्छी बात है। लेकिन अनजान जगह आप लोग गलत जगह न जाके फंसें, यही मेरा प्रयास रहता है। अब इसी के साथ हम महाराज जी वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे महाराज जी प्रार्थना करते हैं कि हमारे दर्शकों को एक बार पुनः आप आशीर्वाद दें, आशीर्वाद। ताकि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें। सही है। माँ लक्ष्मी, भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा हर बनी रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। सबको खुशहाल रखे। अच्छे कर्म का अच्छा है। पेड़ बाबा बम्बूर का, जी अमवा कहाँ से हो जी, भाई? हम अधर्म बैबे 24 घंटे, तो आमे का फल कहाँ मिली नहीं मिलेगा हमारा है? जय हम आमे बैबे, जी तो समय चाहे जाऊँ लागी तो फिर वो फल आमे का मिली जी है? तो उमेश भैया वो बहुत कोशिश किया वीडियो का, जी तो मैं घुरेतनपुर बोला तो बोला के हम बनवा दे जी तो पहले तो हमारा सुवास पटवा दे बहु कलाकार, तो फिर हम आगे बनवा दे जी। और मगर तुम बनवा के कह दे हो आदमी है कितना लागी, मतलब उनका वीडियो मैं बनाया था महाराज जी, मैं समझ अवगत गया। करी तो मगर हम परेशान हो जाएगी, जी हमें कुछ ज्ञान न है। हमारे यहाँ ठहिए तो दोपहर भभूति है ढूंढ निकले हो, जी बाकी न है, झूठ नहीं बोले। जी और जाऊँ थोड़ी थारा है तो जो परिचय का है उसको दे दे। जी हम ये दवा गोली का वीडियो आज तक बनवाया नहीं, जी ना हमें ज्ञान है। जी। हाँ, आशीर्वाद है। ठीक है महाराज जी, अच्छा। हाँ।